नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। आरा के टाउन थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान फायरिंग, दूल्हा समेत 3 लोग घायल। बेगूसराय में पुलिस की बर्बरता, मुजरिम का नाम नहीं बताने पर पुलिस ने की किशोर की पिटाई। बाढ़ थाना के हॉस्पिटल चौक के NH 31 पर पिकअप ने महिला को कुचला, महिला की मौके पर ही मौत। कटिहार में प्रिंसिपल और उनके बेटे पर मिड डे मील का चावल चुराने का आरोप, फतेहपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय का ये मामला। पटना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। बेतिया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, घर में मौजूद अकेली लड़की को पीटा, दोनों पक्षों की तरफ से 15 लोगों पर FIR दर्ज। पूर्णिया के सीमांचल इमरजेंसी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। भोजपुर में ट्रेन से कटकर एक रेलकर्मी की दर्दनाक मौत, तरारी के करथ गांव का रहने वाला था रेलकर्मी। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र स्थित सदर अस्पताल गेट के सामने एक अनियंत्रित कार ने खड़ी बाइक में मारी जोरदार टक्कर, कार ड्राइवर मौके से फरार। छपरा के मशरक में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, 2 लोग घायल, एक की मौके पर ही मौत। लखीसराय में बीते 2 दिनों में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप, वारदात से कानून व्यवस्था पर उठने लगे सवाल। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, घर से सब्जी खरीदने गया था बाजार। किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित NH पर अनियंत्रित होकर मक्के से लदा ट्रक पलटा, हादसे में एक की मौत, एक घायल। बांका के खुर्दकोल गांव में छापेमारी, 5 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के महर्षि चौक के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़ी बच्ची को कुचला, मौके पर ही मौत। कोडरमा सदर अस्पताल में कुव्यवस्था से नाराज मरीज के परिजनों ने जमकर किया हंगामा, अस्पताल कर्मियों से की मारपीट। दक्षिण बिहार समेत राज्य के 15 जिलों में लू का अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। बगहा में गर्मी की वजह से सूखने लगे जल स्रोत, वन विभाग वाटर हॉल के जरिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पहुंचा रहा पानी। पटना में मंगलवार की रात राबड़ी आवास पर रुके तेज प्रताप यादव, मां और भाई से हुई कई मुद्दों पर चर्चा। मधुबनी पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मनरेगा समेत गांव की विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर की बैठक। औरंगाबाद के गोह पहुंचे चिराग पासवान, बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना। बांका के अमरपुर में पाइप फटने से बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी, गर्मी में पानी के लिए तरस रहे लोग। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, कॉमन सिविल कोड पर उन्होंने कहा, संविधान से चलता है देश, संविधान में लिखा है सब कुछ। सुपौल के सरकारी स्कूलों में बिना किताब के ही पढ़ रहे बच्चे, 1 अप्रैल से शुरू हो गया है नया सत्र। गिरिडीह के बनियाडीह में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खदान में गड्ढा खोदकर निकाले जा रहे कोयले को किया गया जब्त। सेना में बहाली के लिए सिमडेगा के युवा मैदान में कर रहे जमकर मेहनत, फिजिकल की ले रहे ट्रेनिंग। गढ़वा बना पूरे झारखंड का सबसे गर्म शहर, 42 डिग्री है औसतन तापमान, तपिश ने लोगों का जीना हुआ मुहाल। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर प्रांगण में एक साथ 5 दर्जन युवक युवतियों का कराया गया सामूहिक विवाह, बाबा फौजदारी को साक्षी मानकर जोड़ों ने लिए 7 फेरे। धनबाद में पुलिस की पाठशाला, बच्चों को पुलिस अधिकारियों ने पढ़ाया। जहानाबाद की घोसी में घोड़ा रेस प्रतियोगिता का आयोजन, विवेका पहलवान से लेकर हरी मुखिया का घोड़ा हुआ शामिल। सिमडेगा का कामगार मनोज डुंगडुंग महाराष्ट्र से घर वापसी के दौरान लापता, पत्नी ने लगाई घर पहुंचाने की गुहार। खदान लीज को लेकर मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट, रघुवर दास के खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने मांगा था जवाब। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सुबोध कांत, संगठन और सरकार में समन्वय पर की चर्चा। गिरिडीह में भूमाफिया ने बेचा बेलहर गांव, 222 एकड़ से अधिक जमीन का फर्जीवाड़ा। मुंगेर नियोजनालय में बना करियर इंफॉर्मेशन सेंटर सह पुस्तकालय को छात्रों का इंतजार, सारी सुविधाओं के बावजूद नहीं पहुंच रहे छात्र। बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र में मक्के के खेत में छिपाकर रखी गई थी 700 लीटर देसी शराब जब्त। पटना में रिटायर्ड सेल अधिकारी के घर के बाहर धरने पर बैठी बहू, घर वालों का आरोप, परिवार में घुसने के लिए बहू ने काट दी घर की बिजली और पानी की कनेक्शन।
पटना के विद्यापति भवन में इग्नू का 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित। 454 छात्र छात्राओं को मिली डिग्री और सर्टिफिकेट। पटना सिटी के गायघाट, मीना बाजार और चौक शिकारपुर इलाके में अवैध दुकानों से अतिक्रमण, इलाके में जाम की समस्या हुई आम। सिवान के मैरवा में जमीन विवाद में जमकर मारपीट में 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। लखीसराय के बढ़ैया में शराब के खिलाफ जांच अभियान में शराब के नशे में मिले 8 लोग। मुंगेर में 3 दिनों का संगीतमय श्रीराम कथा का आयोजन। आचार्य सुदर्शन जी महाराज के गीतों पर टाउन हॉल में झूमे श्रद्धालु। मोतिहारी में दिशा की बैठक में सांसद राधा मोहन सिंह ने की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और शिवहर सांसद रमा देवी भी हुई शामिल। और पटना सिटी में 1.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोप में एक होटल से 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हाजीपुर में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम आयोजित। मुंगेर में कई मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बैंड बाजे के साथ इश्तेहार चिपका रही पुलिस। मुंगेर में वांटेड आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार चिपकाती पुलिस। 30 दिनों के भीतर सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई। दानापुर में शाहपुर के दाऊदपुर सरकारी स्कूल को आज तक नसीब नहीं हुआ पक्का छत। जर्जर शेड के नीचे पढ़ते हैं बच्चे। और पटना में स्कूल में बारात मामले में हेडमास्टर को सो कॉज का नोटिस। और गोपालगंज के फुलवरिया में लालू प्रसाद के गांव में चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने मकानों को तोड़ा गया। गोपालगंज के फुलवरिया में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर। सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच हुई कार्रवाई। और फल्गु नदी में सालों भर पानी रखने की व्यवस्था पर हो रहा है विचार। राजगीर में बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने जू सफारी का उठाया लुत्फ। राजगीर में बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने जू सफारी, नेचर सफारी और वेणु वन का किया दौरा। और राजगीर में नीतू चंद्रा ने प्रकृति का कहा हीरा। फिल्मों के माध्यम से भी पर्यटन को मिल सकता है बढ़ावा। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे रेलवे के स्टाफ ने की खुदकुशी। बास्केटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी थे लतीरा। बिहार में सभी तरह की इमरजेंसी सेवाओं के लिए जल्द शुरू होगी 112 नंबर की डायल सेवा। इसी साल मई के महीने में शुरू हो सकती है 112 नंबर डायल सेवा। पहले चरण में जोड़े गए सभी जिला मुख्यालय। बेतिया के योगापट्टी में एक मंदिर में मांस फेंकने के मामले में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव।
पटना के मसौढ़ी में सूचना विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी की अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। पूर्णिया में एयरपोर्ट का सपना जल्द हो सकता है पूरा। सिविल एयरपोर्ट के लिए बाधा बनी जमीन अधिग्रहण का मामला सुलझा। डीएम ने 52 एकड़ जमीन किया हस्तांतरित। साल 2016 में पीएम मोदी ने की थी उड़ान योजना के तहत चूनापुर एयरपोर्ट से सिविल एन्क्लेव बनाकर हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा। सिवान में आंदर थाना क्षेत्र के बेलहई गांव में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान चाकूबाजी में सेना के जवान सहित 3 लोग घायल। गुमला में बारात जाने के दौरान गाड़ी पलटी, हादसे में 5 लोग घायल। गिरिडीह में फाइनेंस कर्मी से अपराधियों ने लूटे 30,000 रुपए, फाइनेंस कर्मी को पिस्टल के बट से मारकर किया घायल। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में पुलिस ने शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त, हजारों लीटर जावा महुआ हुआ नष्ट, 50 लीटर से ज्यादा महुआ शराब जब्त। रांची के दुर्वा में चिल्ड्रन होम में बाल संरक्षण आयोग की दबिश, नाबालिग बच्ची के साथ यौन प्रताड़ना का खुलासा। गोड्डा में नामांकन कराने आए प्रत्याशी के साथ पुलिस की बकझक, पुलिस ने की महिला और युवक की पिटाई। केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा पहुंचे लोहरदगा, बिजली संकट को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में बिजली संकट के सवाल पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने हेमंत सरकार को जमकर कोसा। दीपक प्रकाश ने कहा, झारखंड में हर चीज का संकट है। झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखकर शिक्षा विभाग का निर्णय, 6 बजे सुबह से 10:30 बजे तक चलेंगे स्कूल। झारखंड में भोक्ता जाति को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाने का मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जताया विरोध। धनबाद में पानी और बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी ने निकाला आक्रोश मार्च, सरकार को बताया हर मोर्चे पर नाकाम। गोपालगंज में एक बुजुर्ग की भाला से घोंपकर हत्या, मृतक की पत्नी और बेटे को किया जख्मी। पूर्णिया के लाइन बाजार में बैंक ऑफ इंडिया के रिटेल बिजनेस सेंटर का उद्घाटन, ग्राहकों को मिलेगा फायदा। बेतिया के बलथर थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड फॉरेस्टर घर से करीब 20 लाख की संपत्ति की डकैती। नरकटियागंज में चीनी मिल के गार्ड और कर्मचारियों ने पुलिस के सामने ही एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की। औरंगाबाद के रफीगंज में ईंट भट्टे में नाइट गार्ड की हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। सासाराम नगर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में दंपति ने खाया जहर, दोनों की हालत गंभीर। छपरा में भगवान बाजार थाना क्षेत्र में पीएन कॉलेज के पास एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए की लूट, बैंक से पैसा निकालकर जा रहा था व्यक्ति। भोजपुर के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र में शराब पीकर मारपीट के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। मोतिहारी में बीजेपी नेता और व्यवसायी साजिद रजा के घर भीषण चोरी, करीब 11 लाख जेवर की चोरी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग वाहनों के साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी नगर में व्यवसायी के घर में खिड़की की ग्रिल तोड़कर भीषण चोरी। शेखपुरा के चेवाड़ा में बच्चों के विवाद में बड़ों के बीच मारपीट में 2 लोग घायल। वैशाली के लालगंज में झारखंड के मिर्जा चौकी से अगवा लड़की रिहा, लालगंज में युवक ने मंदिर में रचाई थी शादी। तमिलनाडु में मंदिर उत्सव के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से 11 लोगों की मौत, 15 घायल, रथ पर गिरा बिजली का तार। भीषण गर्मी और बढ़ती डिमांड के बीच देश में गहराया बिजली संकट, 85 पावर प्लांट में खत्म होने वाला है कोयला। कोरोना को लेकर आज पीएम मोदी की बड़ी बैठक, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। अलवर में हिंदूवादी संगठनों की आक्रोश रैली, राजगढ़ में मंदिर दुकान मकान तोड़ने को लेकर लोगों में आक्रोश, शहीद स्मारक पर जुटने लगा हुजूम। अलवर में राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में आरोपी अधिकारी और नगर पालिका चेयरमैन को किया गया निलंबित। नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए 86 लोगों के मकान और दुकान को बुलडोजर से तोड़ने का दिया था आदेश। हाईकोर्ट पहुंचकर राजगढ़ में मंदिर तोड़ने का मामला, अधिवक्ता प्रकाश ठाकुरिया ने किया हाईकोर्ट में याचिका दायर। यूक्रेन रूस युद्ध का 63वां दिन, रूस का लगातार हमला जारी, यूक्रेन के कई शहर को पूरी तरह से तबाह कर उस पर जमाया कब्जा। यूएन महासचिव की मुलाकात के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समझौता होने की उम्मीद। पुतिन ने यूक्रेन पर वार्ता से हटने का लगाया आरोप, कहा इस्तांबुल में दोनों देशों के बातचीत में हुई थी अहम प्रगति, लेकिन यूक्रेन ने खींच लिए हाथ। क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों पर यूक्रेन के बदले रुख पर रूस ने जताई चिंता, कहा बदलाव से भविष्य में कोई समझौता होना होगा कठिन।
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कीव को जरूरी हथियारों को दिलाने में आकाश पाताल एक कर देने का किया वादा।